सरकार ने ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल 2026 जारी कर दिए हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से देश भर में लागू होंगे। इन नए नियमों का सीधा असर पड़ेगा आपकी गाड़ी की खरीद, होटल में पेमेंट, बीमा, प्रॉपर्टी डील और बैंक से कैश निकालने तक पर। ऐसे में समझेंगे नया इनकम टैक्स नियम क्या कहता है, इसे किसका फायदा मिलेगा और किन लोगों को इसका सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। नए नियमों में पैन से जुड़ी कई रिपोर्टिंग की सीमाएं बढ़ाई गई हैं। सरकार ने पैन से जुड़ी रिपोर्टिंग लिमिट्स बढ़ा दी है, जिसका मतलब ये हुआ कि छोटे और रोजमर्रा के ट्रांजैक्शंस में राहत मिलेगी, लेकिन बड़े और कैश वाले लेन देन पर सख्त नजर रखी जाएगी। क्लियर टैक्स की सीए चांदनी आनंदन के मुताबिक सरकार का मकसद छोटे टैक्स पेयर्स को राहत देना है और टैक्स चोरी पर लगाम लगाना है। सीए चांदनी आनंदन के अनुसार नए नियम छोटे लेन देन पर रिपोर्टिंग कम और बड़े लेन देन पर निगरानी बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। नए नियम लागू होने के बाद किन नियमों में बदलाव होगा, अब वो भी समझते हैं। अब 5 लाख से ऊपर के वाहन लेन देन पर ही पैन जरूरी होगा। इसमें हाई वैल्यू टू व्हीलर भी शामिल होगा, लेकिन ट्रैक्टर इससे बाहर है, यानी छोटी गाड़ी खरीदने वालों को राहत और महंगी गाड़ियों पर निगरानी जारी रहेगी। होटल और रेस्टोरेंट्स में कैश भुगतान के नियमों में बदलाव होगा। पहले 50,000 से ज्यादा कैश पेमेंट पर रिपोर्टिंग होती थी। अब नए नियम के अकॉर्डिंग एक बार में 1 लाख तक कैश भुगतान पर पैन नहीं लगेगा। इससे आम लोगों के रोजमर्रा के खर्चे काफी आसान होंगे, लेकिन बड़े कैश पेमेंट अब भी ट्रैक किए जाएंगे। लाइफ इंश्योरेंस में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पहले पैन तब लगता था जब सालाना प्रीमियम 50,000 से ज्यादा हो। अब नए नियम के अनुसार बीमा पॉलिसी शुरू करते समय ही पैन काफी जरूरी होगा, मतलब ग्राहक की पहचान अब पहले स्टेप में ही सुनिश्चित की जाएगी। प्रॉपर्टी डील्स में सरकार ने बड़ी राहत दी है। रिपोर्टिंग लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी है। इससे छोटे सौदों पर कम रिपोर्टिंग और बड़े रियल एस्टेट सौदों पर सख्त नजर रखी जाएगी। अब अगर आप साल में 10 लाख या उससे ज्यादा कैश निकालते हैं, तो उसकी रिपोर्टिंग काफी जरूरी होगी। इसका असर बड़े बिजनेस और हाई कैश यूजर्स पर ज्यादा पड़ेगा। सरकार ने कंप्लायंस भी आसान किया है। पुराने 511 नियम को घटाकर 333 कर दिया है। फाइलिंग ज्यादा डिजिटल होगी। छोटे टैक्स पेयर्स के लिए काफी प्रोसेस आसान हो जाएगा और बड़े बिजनेस के लिए ज्यादा डेटाबेस निगरानी रखी जाएगी। सरकार ने नए इनकम टैक्स का ड्राफ्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद जनता को उनके सुझाव देने की सलाह भी दी गई है और लोगों को 22 फरवरी तक का समय दिया गया है। तो साफ है, सरकार छोटे लेन देन करने वालों को बड़ी राहत देना चाहती है, लेकिन बड़े कैश और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर अब बचना मुश्किल होगा। आपको क्या लगता है, क्या ये नियम आम आदमी के लिए फायदेमंद साबित होगा या फिर सरकार को ज्यादा ही सख्ती बरत रही है? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।